नमस्कार। संगीत सरिता में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने संगीत के बारे में, भारतीय संगीत के बारे में संक्षिप्त में जान लिया कि भारतीय संगीत की शुरुआत कब और कैसे हुई। संगीत एक अथांग सागर है, उसको ऐसे 2-4 मिनट में समझाया या कहा नहीं जा सकता। लेकिन हमें समय की पाबंदी होती है, तो मेरी ये कोशिश रहेगी कि जो महत्वपूर्ण है या जिसका बताना आवश्यक है, वो चीजें मैं आपके सामने लाऊंगी। आज हम बात करेंगे गुरु शिष्य परंपरा, कल और आज। गुरु शिष्य परंपरा ये शब्द भारतीय शास्त्रीय संगीत के साथ जुड़े हुए हैं। सिर्फ भारतीय संगीत, शास्त्रीय संगीत प्रणाली में गुरु शिष्य परंपरा का प्रयोग किया जाता है। ये परंपरा क्या है, जान लेते हैं। जैसे भारतीय शास्त्रीय संगीत गुरुओं ने सिखाना शुरू किया, तो गुरुओं की इच्छा होती थी कि शिष्य उनके घर में रह के गाना सीखे, संगीत की विद्या सीखे। तो गुरु के घर में रह के जो विद्या सीखी या प्राप्त की जाती है, उसको गुरु शिष्य परंपरा कहते हैं। पुराने जमाने में जब माँ बाप अपने बेटे को, मैंने बेटे को इसलिए कहा कि उस जमाने में औरतें, लड़कियां गाना नहीं सीख पाती थीं, तो गुरु गृह में अपने बच्चे को बचपन से ही भेजा जाता था। पुराने गुरु जो थे, वो सिर्फ संगीत साधना करते थे, दूसरा कोई भी काम नहीं करते थे। हर वक्त वो संगीत के साथ रहते थे। तो जाहिर है, शिष्य भी जब गुरु के साथ रहता था, तब शिष्य भी हमेशा संगीत के साथ ही रहता था। सुबह, दोपहर, शाम, रात, जब भी गुरु सिखाने के लिए कहें और बैठे, तो शिष्य गुरु के सामने बैठ के संगीत, गाना, रागदारी सीखते थे। ये परंपरा काफी सालों तक चलती रही। मैं जानती हूं कि कुछ साल पहले तक, 40-50 साल के पहले तक, कुछ गायक गुरु ऐसे थे कि जो शिष्यों को अपने घरों में रखते थे और गुरु शिष्य परंपरा से ही संगीत की विद्या अपने शिष्यों को देते थे। मैंने बचपन से गाना सीखा, लेकिन गुरु शिष्य परंपरा यानी गुरुओं के घर में रह के नहीं सीखा। लेकिन बचपन से लेके 2012 तक मेरे कई गुरुओं में से एक गुरु पंडित यशवंत बुआ जोशी जी, उनके पास जाके मैंने सामने बैठ के गाना सीखा। गुरु के सामने बैठ के संगीत की शिक्षा लेना, प्राप्त करना, इसका बहुत अहम और अलग महत्व है। समय बीतता गया, काल बदलता गया, संगीत शिक्षा में भी बदलाव आते गए। 2000 की सदी के बाद इंटरनेट का जमाना आ गया और सब चीजें ऑनलाइन होने लगी। वैसे संगीत भी ऑनलाइन सीखना शुरू हुआ। जो गुरु के पास नहीं है या जिनके पास सीखना है, वो गुरु अगर दूसरे गांव में है, दूसरे शहर में है या दूसरे देश में है, तो इंटरनेट के जरिए संगीत सीखना आसान हो गया और कई सारे लोग इस उपलब्धि का लाभ लेते भी रहे और ले रहे हैं। इसमें कोई खराब नहीं है, बुराई नहीं है
क्योंकि संगीत सीखना महत्वपूर्ण है। आप कैसे सीखते हैं ये बाद में आता है, लेकिन कैसे मतलब गुरु के सामने बैठ के या इंटरनेट के जरिए संगीत सीखना जरूरी है। परंतु मेरा ऐसे मानना है कि जहां तक हो सके और आपको ये मुमकिन हो तो आप गुरु के सामने बैठ के शास्त्रीय संगीत जरूर सीखिए। सामने बैठ के गाना सीखने की तुलना इंटरनेट पे या ऑनलाइन गाना सीखने के साथ नहीं हो सकती। आप जैसे जैसे शास्त्रीय संगीत गुरु के सामने बैठ के सीखते जाएंगे, आप खुद को ही लगेगा कि और सीखना चाहिए, और सीखना चाहिए। और आप कितना भी सीखें तो संगीत ऐसी कला है या शिक्षा है, वो कभी पूरी हुई है ऐसे लगता नहीं। और सीखने के बाद लगता है कि और कितना सीखना बाकी है। और शास्त्रीय संगीत के अनेक प्रकारों के दरवाजे खोला करता है। इसलिए आप शास्त्रीय संगीत जरूर सीखिए, आपको हर संगीत गाने में आसानी होगी। अगले एपिसोड में फिर से मिलते हैं। धन्यवाद।